हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। आज हम ज्ञान सेतु की ओर से दी गई पाठ्यपुस्तक सुबोध के गणित भाग को पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, आपको स्कूल में सुबोध पाठ्यपुस्तक मिली होगी, तो आज हम सुबोध पाठ्यपुस्तक के गणित भाग में को पढ़ेंगे। आपको स्कूल में बोला गया होगा कि आपको इस पुस्तक को भर के जमा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम गणित के पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 19 को देखेंगे, जो आपका कक्षा 6 से संबंधित है। तो क्या देखेंगे, जब पेज नंबर 19 को देखेंगे जो कक्षा 6 से संबंधित है, और आपका ये पेज नंबर 23 है, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? तो हमें इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए देखें इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। तो भिन्न को रूप में लिखने से पहले आप जान लीजिए कि भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ जिसे हम बटा में लिख सकते हैं वह भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे हम 2/3 लिखे तो यह एक भिन्न हुआ। इसी तरह हम कोई भी चीज़ अगर हम बटा में लिखते हैं तो वह एक भिन्न हो जाता है। तो बटा तो आप लोग जानते हैं, बटा क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें एक चीज़ ऊपर और एक चीज़ नीचे हो और बीच में कोई भी एक लाइन या फिर कोई रेखा हो, तो उसी को बटा कहते हैं। और इस तरह जो लिखा गया होता है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो चित्र हमको दिए गए हैं, उस चित्र में जो छायांकित भाग है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 छायांकित भाग दिखाए गए हैं, इसमें आपको 6 छायांकित भाग दिखाए गए हैं, और यहाँ पे आपको 4 छायांकित भाग दिखाए गए हैं। आपको इन भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए देखें कैसे लिखते हैं। तो पहले प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो भिन्न के रूप में लिखने से पहले हम जितने छायांकित भाग दिए हुए हैं उनको सबसे पहले गिन लेते हैं। तो अभी कितने छायांकित भाग दिए? तो 1 छायांकित भाग, 2 छायांकित भाग और 3 छायांकित भाग। आपको यहाँ पे 3 छायांकित भाग दिए गए हैं, तो आप इनको गिन लिए। गिनने के बाद यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। ठीक, अब आप 3 लिखने के बाद अब नीचे एक लाइन दे देंगे, मतलब कि 1/, आप देना होगा आपको। तो ये हो गया 3/। अब देखिए, टोटल जितने भी भाग हैं उसमें छायांकित और जो छायांकित नहीं है, मतलब कि जिसमें रंग नहीं भरा गया है, आपको उसको भी गिनना है। तो चलिए उसे भी हम गिन लेते हैं। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और 10। मतलब कि टोटल 10 भाग हैं छायांकित और जो छायांकित नहीं किए हुए हैं, दोनों को मिला के। और जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नीचे? 10। तो आपका भिन्न कितना हो गया? 3/10। इसको एक बार और समझिए कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जितने भी छायांकित भाग हैं उनको गिनना है। तो मैंने छायांकित भाग को गिना था, 1 छायांकित भाग था, 2 था और 3। 3 छायांकित भाग इसमें थे, तो उसको ऊपर में लिखना है। तो हमने ऊपर में 3 लिख दिया है। फिर उसके नीचे एक लाइन दिया, बटा दिया। और फिर बटा देने के बाद टोटल जितने भी पार्ट इसमें हैं, जितने भी भाग इसमें हैं, चाहे वो कलर किया हुआ हो या ना हो, मतलब कि रंगा हुआ हो या ना हो, हमें सबको गिनना है। तो जब हमने इन्हें सबको गिना तो अब देख सकते हैं टोटल 10 भाग आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाग आए। तो मैंने नीचे 10 लिख दिया। तो यहाँ पे जो मेरा भिन्न आया वो कितना आया? 3/10। और आपको इसी 3/10 को कहाँ पे लिखना है? तो यहाँ पे आपको जो छोटा सा ब्रैकेट दिया है उसमें आपको लिखना है 3/10। मुझे लगता है कि आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसी का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है? तो दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे ए रहा। इसमें भी छायांकित भाग को हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो पहले जैसे बताया, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट करेंगे कितना भाग इसमें रंगा हुआ है। तो देखिए, इसमें पहला पार्ट ऊपर का कलर किया हुआ है, फिर ये 2 पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे 3 और 4 पार्ट कलर किया हुआ है, फिर 5 पार्ट और 6 पार्ट। टोटल इसमें 6 पार्ट को कलर किया हुआ है। तो क्या बताएं, जितने पार्ट को कलर किया हुआ है आपको इसको ऊपर में पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। उसके बाद बोला है नीचे एक लाइन देना है, मतलब कि बटा देना है। तो 6 बटा दे दिया। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद बताया कि हर इसमें की बार हमको हर एक पार्ट को गिनना है, चाहे वो छायांकित किया हुआ हो या ना हो, मतलब कि उसमें रंग भरा हुआ हो या ना हो। तो चलिए सबको गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, फिर आपका 5, 6, 7,
8, 9 और एक 10। तो इसमें भी टोटल 10 भाग हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो जो 10 भाग हैं तो मैं नीचे यहाँ पे 6 के नीचे कितना लिख दूँगा, 10। तो यहाँ पे जो भिन्न बना वो कितना बना, 6/10। तो हमको इसी 6/10 को यहाँ पे जो ब्रैकेट जो छोटे से दिया हुआ है, कौन सा ब्रैकेट तो देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसी ब्रैकेट में हमको लिखना है कितना, जो मेरा आया 6/10, वो हमको इसी ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 6/10 लिख दिया है। अब चलिए इसी तरह से अगला सवाल भी बनाएंगे। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल जो मेरा है वो है 3 नंबर सवाल। देखिए मैंने इनको भी जूम कर लिया है। ये आपका 3 नंबर का सवाल है। आप इसे देख सकते हैं कि ये आपका 3 नंबर का सवाल है। तो इसमें भी हमको वही करना है, क्या कि सबसे पहले छायांकित भाग को गिनना है और उसको ऊपर में लिखना है। उसके बाद टोटल भाग को गिन के उसके नीचे में लिखना है, मतलब कि बटा में लिखना है। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले छायांकित भाग को गिना, तो एक छायांकित भाग, 2, 3 और एक 4। यहाँ पे मेरे पास कुल 4 छायांकित भाग हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जितने छायांकित भाग हैं आपको बताए हैं कि उस छायांकित भाग को आपको ऊपर में लिख देना है। मतलब कि यहाँ पे 4 छायांकित भाग हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर बोला इसके नीचे एक बटा देंगे, हाँ तो मैंने यहाँ पे एक बटा दे दिया। तो बटा के बाद मैंने बोला था कि इसमें टोटल जितने भी पार्ट हैं हमको सबको गिनना है। इसमें छायांकित को भी गिनना है और जो छायांकित नहीं है उसे भी गिनना है। तो चलिए इसमें हर एक पार्ट को हम गिनते हैं। तो गिनती शुरू कीजिए मेरे साथ, आप लोग भी गिनिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। हाँ इसमें भी टोटल 10 पार्ट हैं, जो कि छायांकित और जो छायांकित नहीं है दोनों मिला के। तो वो बताएं कि इसमें जितने पार्ट होते हैं उसको इसके नीचे लिख देंगे। तो इसमें क्या भिन्न बना, 6/10, सॉरी इसमें 4/10 मेरा भिन्न बना। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दिए गए हैं उस ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, इसी 4/10 को इसमें हमको लिखना है। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए उसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है, तो सवाल नंबर 2 में भी यही बोला गया है कि नीचे दिए गए, मतलब कि नीचे यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, ये जो सब चित्र हैं, तो नीचे दिए गए इन चित्रों में जो दिखाया गया छायांकित भाग है उसको फिर से भिन्न के रूप में लिखना है। मतलब कि जिस तरह हम 1 नंबर सवाल को बनाए थे, जिस तरह उसको भी भिन्न में लिखना था, उसी तरह हमें इसको भी भिन्न में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले जितना पार्ट को रंगा हुआ है पहले उसको गिनेंगे। चलो गिनिए। तो आपका 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट यहाँ इधर है और आपका 2 पार्ट इधर रंगा हुआ है। मतलब कि इसमें टोटल 4 पार्ट मेरा रंगा हुआ है। टोटल 4 पार्ट को कलर किया हुआ है। तो आपको पता है जितने पार्ट को कलर किया होता है हम उतने पार्ट को लिख देते हैं। तो 4 लिख दिए, उसके नीचे क्या देंगे, बटा देंगे। और बटा के बाद फिर हमको बताए हैं कि अब की बार हर एक पार्ट को गिनेंगे, चाहे वो कलर किया हो या कलर किया हुआ ना हो। तो चलिए उसको दूसरे रंग से दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ गिनिए, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 और एक 5। देखिए नीचे आपका 5 है, ऊपर में भी होगा 6, 7, 8, 9 और 10। और इसमें भी आपको टोटल 10 पार्ट हैं। तो आपको पता है कि जितने पार्ट होते हैं क्या करते हैं, उतने को हम उसके नीचे लिख देते हैं। मतलब कि ये हो गया मेरा 4/10। तो ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में छायांकित भाग का जो भिन्न होगा वो होगा 4/10। और आपको बताए हैं कि ये जो भिन्न है, इस भिन्न को जो मेरा 4/10 आया उसको यहाँ पे दिया गया जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/10। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें भी वही करना है कि छायांकित भाग को हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये रहा मेरा दूसरा नंबर सवाल। तो इसमें देखिए गोल आकृति दिया हुआ है। आपको पता है कि गोल आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ गोल आकृति को हम लोग बोलते हैं वृत्त। कोई भी आकृति जो गोल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त। तो यहाँ पे हमको एक वृत्त दिया गया है और बोला गया है कि इसके छायांकित भाग को हमको लिखना है। तो जिस तरह उधर गिन रहे थे यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, जितने भाग को छायांकित है उसे गिनेंगे। तो 1 भाग, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल इसमें 6 पार्ट हैं जिसे कि छायांकित किया गया है। तो आपको पता है कि छायांकित भाग को गिनने के बाद हम उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे उसमें क्या लिखेंगे, 6। फिर उसके नीचे देते हैं हम एक बटा। तो यहाँ पे मैंने एक बटा दे दिया है। फिर क्या बोला, तो उसके बाद जब बटा देने के बाद
आपके बाद टोटल पार्ट को गिनेंगे, उसमें छायांकित भी होगा और छायांकित जो नहीं किया है उसको भी गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल 10 पार्ट हैं। तो को बता चुके हैं कि जब टोटल पार्ट जब गिन लेते हैं तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, हाँ उसे हम नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब इसमें 6 जो भाग है वो रंगा हुआ है और टोटल जो भाग है वो मेरा 10 है। मतलब कि इसका जो भिन्न होगा वो 6/10 होगा। और आपको पता है कि इससे हम कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट हमको दिया गया है तो इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे कितना, तो 6/10। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर का सवाल नंबर 3, जो कि देखिए इसमें आपको एक पत्ते का शेप का बनाया हुआ है जिसमें एक छोटा सा डाली है और इसमें विभिन्न पत्ते निकले हुए हैं। तो इसमें भी देखिए इसमें 3 पत्ते ऐसे हैं जैसे कि छायांकित किया गया है और इसमें भी मुझे बोला गया है कि इसका भी क्या कीजिए, तो इसमें भी छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। तो इतना अभी तक आपको बता चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें भी हम जितने छायांकित भाग हैं उसको गिनेंगे। तो 1 पत्ता, 2 पत्ता और 3 पत्ता इसमें छायांकित भाग है। तो टोटल 3 है। तो फिर क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल सही आप लोग बोले, 3 लिख देंगे। 3 लिखने के बाद क्या देंगे, बटा। ठीक है, बटा दे दिए। उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद टोटल जितने भी पत्ते हैं, अभी टोटल जितने भाग हैं सबको गिनते हैं। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। टोटल 10 पत्ते इसमें हैं। तो फिर जब टोटल इसमें 10 पत्ते हैं तो टोटल 10 जो आया उसको कहाँ लिखेंगे, बटा के नीचे। हाँ तो इसको बटा के नीचे लिखेंगे, मतलब ये कितना हो गया, 3/10। मतलब कि यहाँ जो पत्ते दिए गए हैं इसमें छायांकित भाग का जो भिन्न है वो कितना है, तो वो 3/10 है। और छायांकित भाग के भिन्न को हम कहाँ लिखते हैं, इस ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर और 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है। तो ये रहा आपका तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में दिया है कि नीचे दिए गए चित्र के साथ बने बॉक्स में लिखे दशमलव भिन्न को छायांकित करके दर्शाइए। तो इसमें देखिए इसमें हमको जो वैल्यू दिए गए हैं वो दशमलव में दिए गए हैं और इसको बोला है कि जो वहाँ पे हम दिए गए हैं चित्र उसमें उस भिन्न को दर्शाना है, मतलब उसमें कुछ भाग को छायांकित करना है जो इस भिन्न में दिया गया है। तो अगर आप इस भिन्न को ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका है वो दशमलव में दिया गया है। तो यहाँ पे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो दशमलव है उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे 0.9 दिया गया है और इसको हमको किस में बदलना है, जी हाँ इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो देखिए ऊपर में जो दशमलव, अगर हम वहाँ से उस दशमलव को हटा दें, चलिए दशमलव को हटा दिए तो नीचे बटा दे के मेरा 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। और फिर आपको देखना है कि यहाँ पे दशमलव था, दशमलव के बाद कुछ कितने अंक हैं। तो देखिए दशमलव के बाद केवल एक ही चीज़ है और वो क्या है, 9। तो 1 के बाद हम एक 0 देंगे तो कितना हो गया, 9/10। चलिए फिर से देखिएगा, समझ में नहीं आया है तो क्या करते हैं, जो भी मेरा दिया हुआ है जैसे कि 0.9 दिया हुआ है तो क्या करते हैं, अगर हम दशमलव को वहाँ से हटाते हैं, चलिए हम दशमलव को हटा दिए तो मेरा नीचे क्या आता है, 1 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक था उतना 0। तो कितना हो गया, 9/10। दशमलव क्योंकि यहाँ से हट चुका है तो क्या बचा, सिर्फ 9 और नीचे बचा 10। मतलब कि ये मेरा हो गया 9/10। तो इसी तरह हम और सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इससे भिन्न में बदले तो कितना हो गया, 9/10। और आपको बता चुके हैं कि नीचे जो होता है वो क्या दिखाता है, वो टोटल भाग को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा नीचे कितना है, 10। तो देखिए इसमें भी क्या टोटल भाग मेरे पास 10 हैं। तो चलिए पहले भाग को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ इसमें टोटल 10 भाग दिए हैं, मतलब जो मेरा नीचे यहाँ पे 10 दिखाया गया है तो वो सही है, नीचे यहाँ पे टोटल 10 भाग दिए हैं। और इससे पहले सवाल में आपको बताए थे कि ऊपर में जो वैल्यू होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे 9/10 है, तो ऊपर में जितना होता है उतना भाग मेरा क्या होता है, रंगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि इसमें हमको टोटल 9 भाग को रंगना है। तो आप इसमें 9 भाग को रंग सकते हैं। चलिए मैं रंगने के लिए एक दूसरे रंग का उपयोग करता हूँ। कौन सा रंग, चलिए हरा रंग का उपयोग करता हूँ और इसको रंगने के लिए। तो चलिए
रंगते हैं, कितने भाग को रंगना है, 9 भाग को। तो ये मेरा तो ये पहला भाग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको इस तरह से पेंसिल से मतलब रूल से आपको इस तरह से रंग देना है। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि उसमें आपको 9 भाग को रंग देना है, एक भाग है जो कि आपका रंगा हुआ नहीं रहेगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से आप ये सवाल बना सकते हैं। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी का हम दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल में हमको कितना दिया है, 0.3। तो इसको भी अगर हम उसी तरह से बदलें तो यहाँ पे मेरा 0.3 दिया गया है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। मतलब ये सवाल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/10। इसका मतलब है कि ये 0.3 के जगह पे हम 3/10 लिख सकते हैं। तो फिर वही काम करेंगे कि हम नीचे मेरा 10 है तो इसमें भी देखना है कि 10 जो भाग हैं वो है कि नहीं। हाँ, इसमें भी आप गिन लीजिए, इसमें भी टोटल 10 भाग हैं। तो इसमें जब टोटल 10 भाग हैं तो ऊपर में 3 है, इसका मतलब कि हमको कितने भाग को कलर करना है। हाँ, तो इसमें हमको 3 भाग को क्या करना है, कलर करना है। तो चलिए इसमें से हम 3 भाग को कलर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से खड़ा लाइन है, उसको खड़ा ही कलर करेंगे। तो आपका 1 भाग कलर हो गया, ये 2 भाग और 3 भाग। हाँ, आपको इस तरह से 3 भाग को अच्छे से कलर कर देना है। तो ये आपका हो गया 0.3 को, जिसको कि मैंने छायांकित कर दिया है। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का ये सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में मेरा दिया है 0.4। तो देखिए यहाँ पे भी जब हम दशमलव को हटाते हैं तो को पता है कि दशमलव को अगर हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, हाँ नीचे आ जाएगा मेरा 0। तो दशमलव को हटाए तो नीचे 1 के बाद 0 आ गया। मतलब कि ये जो संख्या है वो मेरा बन गया 4/10। तो क्या करते हैं, नीचे जो है वो हम देखते हैं टोटल यहाँ पे नीचे मेरा 10 भाग है कि नहीं। तो अब से गिन सकते हैं, टोटल आपको नीचे 10 भाग दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको यहाँ पे टोटल 10 भाग दिए गए हैं। तो 10 भाग आपको टोटल यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन उनमें से आपको कितने भाग को कलर करना है। तो मेरा भिन्न 4/10 था। तो ऊपर वाले भाग को हम रंगते हैं, तो ऊपर में क्या है, 4। तो इसमें से हमको टोटल 4 भाग को रंगना है। तो चलिए 4 भाग को कलर करते हैं। तो एक हुआ मेरा 1 भाग, ये हो गया 2 भाग, 3 और 4। तो मैंने इसमें 4 भाग को कलर कर दिया है। तो यही जो मेरा होगा इसका आंसर होगा। आपको भी अच्छे से इन 4 भाग को कलर कर देना।